साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी पहुंचे हैं LIC रीजनल ऑफिस। आप देख रहे हैं जो 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल संयुक्त जो साझा मोर्चा है उसके द्वारा की गई है, उसी के तहत यहाँ भी जो LIC जो रीजनल ऑफिस है यहाँ भी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो है निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अभी जो हमारे साथ कर्मचारी हैं, कर्मचारी संघ के जो नेता हैं, नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरीश नागपाल। तो जो ये यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या कारण है इसके? इसका कारण ये है कि आज देश के अंदर 20 करोड़ लोग कल से हड़ताल पर हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मुद्दे हैं। ऐसे हमारा LIC का एक मेन मुद्दा है LIC का IPO। सरकार अपना हिस्सा जो सरकारी हिस्सा है उसको प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में बेचना चाह रही है 5% करके। हम उसका विरोध करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है वो सरकार जो है उनको निजी हाथों में सौंपना चाह रही है? आप क्या कारण मानते हैं इसका? इसका मेन कारण है सरकार का राजकोषीय वित्तीय घाटा। सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए ये सब कर रही है। सरकार के खर्चे ऊल जलूल हैं, कोई नीतियाँ नहीं हैं। बीजेपी पार्टी को आर्थिक नीति नहीं है। यही वजह है, जब कोई बढ़िया अकाउंटेंट नहीं होगा तो वो फर्म इस तरह चलेगी। निजीकरण की हम बात करें तो किस तरह का जो प्रभाव है वो कर्मचारियों पे या आम जन पे, जो आम जनता है उस पे होने वाला है? जिन जिन डिपार्टमेंट का निजीकरण हुआ है आपने देखा होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डाकिए की बहुत बढ़िया सैलरी हुआ करती थी, निजीकरण कर दिया। सारा पैसा, सारा काम कोरियर वालों के हाथ में चला गया। बहुत पैसा कमा रहे हैं, सर्विसेज बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कोरियर कर्मचारी हैं उनको क्या मिल रहा है? 10,000, 15,000, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। और दूसरा कोई सोशल बेनिफिट नहीं है, कोई रिटायरल बेनिफिट नहीं है। ये फ़र्क पड़ेगा एम्प्लॉइज़ के ऊपर। मतलब रोज़गार जो है वो कम हो रहे हैं। रोज़गार कम हो रहे हैं और एम्प्लॉइज़ की सैलरी कम हो रही है। अभी जो है ये हमारे प्रेसिडेंट है वीरेंद्र जी से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर आप, जो 2 दिवसीय हड़ताल कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा की गई है? हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, छात्र विरोधी, जितने भी देश में लोग हैं इस वक्त सरकार की जो जिस तरह से कार्यशैली है उससे परेशान है। उसकी वजह से हमें मजबूरन ये काम उठाना पड़ रहा है कदम। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को कहना चाहूँगा कि जो 20 करोड़ लोग आज सड़कों पे उतरे हैं उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। जिस तरह नई पेंशन स्कीम लागू की हुई है उसको हम चाहते हैं उसको वापस किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। महंगाई एक मुख्य मुद्दा है, महंगाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। महंगाई, हर चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, इससे आम आदमी को इफेक्ट हो रहा है। तो हम मतलब दिनचर्या लोगों की बहुत ख़राब हो रही है। और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कैजुअल लेबर हैं, और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि मिनिमम वेज जो हमारी डिमांड है 26,000 रुपये कम से कम दी जाए। सर एक रहता है कि मतलब हम जब किसी से लड़ते हैं, किसी के विरुद्ध खड़े होते हैं, पहले उससे एक बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह की बातचीत आप लोगों द्वारा की गई सरकार के साथ, उसके बाद जो है ये स्टेप आप लोगों ने उठाया? सरकार सुनना ही नहीं चाहती। आपने देखा 380 दिन किसानों का आंदोलन चला, उस आंदोलन में सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। ना पहले ही सरकार ने कोई उनसे बात की किसान मोर्चा से, ना बाद में कोई उनको बताया कि क्यों हुआ। लेकिन हर मजबूरी में जब कोई बात नहीं सुनेगा तो हम लोगों को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। यही कारण है। 6 महीने पहले कन्वेंशन का वो ना कन्वेंशन हुई थी, नोटिस दिया था वो तो प्रबंधन को नोटिस भी दिया हुआ हमने। 6 महीने पहले अपना नोटिस दिया जाता है तो उसकी तहत हम लोग एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये कार्रवाई होती है। जी सर। कोई भी स्ट्राइक अचानक नहीं होती है, इसके लिए बाकायदा तैयारी होती है। बाकायदा डिमांड, अपना एक मांग पत्र सरकार को दिया जाता है। सरकार इसके ऊपर विचार करे। अगर सरकार नहीं विचार करती तो ये बोला जाता है कि हम संघर्ष करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर हमने कन्वेंशन की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और इंडिपेंडेंट सारी फेडरेशन ने,
और ये मांग पत्र बनाया, जो 12 सूत्री मांग पत्र हमारा ये लगा हुआ है, सरकार को चेताया कि स्ट्राइक हम 23 और 24 फरवरी को करेंगे जब अपना सेशन चल रहा होगा पार्लियामेंट का, लेकिन किस वजह से पोस्टपोन की हमने, और आज 28 और 29 मार्च को हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी जो है तिलक जी हैं उनसे सर नमस्कार, नमस्कार। क्या कहेंगे? आपने देखा हो कि 2 दिन से जो ये हमारी 28-29 की लड़ाई है, इस जो लड़ाई का हमारा जो मेन नारा है ना, आपने पोस्टर्स में भी देखा होगा, जन बचाओ देश बचाओ। अब जो ये सबसे बड़ी जो लड़ाई है, जो आम जन के लिए इस स्ट्राइक में लड़ाई करी जा रही है, कि जो हमारा मुद्दा महंगाई का था, आज अब 1000 रुपये का सिलेंडर, और आज मज़दूर की मजदूरी देखो 400 से 500 रुपये है। 2 दिन उसको लगातार मजदूरी मिलेगी तो वो गैस का सिलेंडर खरीद सकता है। उसके बाद 200 रुपये का तेल खाने के लिए और 150 रुपये किलो दाल, तो उसके लिए वो कब जाएगा और कब करेगा? तो ये जो आमजन की लड़ाई बढ़ी हुई है, ये हम इस पे ज़्यादा फोकस है इस वाली स्ट्राइक पे। आपने देखा हो कि आम आदमी के मुद्दे उठाए गए हैं, कर्मचारियों के मुद्दे इसमें कम है, जबकि बड़ी लड़ाई जो अब मैनेजमेंट से लड़ाई ना होकर सरकार से लड़ाई है। मोदी जी ने जो जितने भी बेनिफिट वाले पब्लिक सेक्टर यूनिट को तो बिल्कुल तहस नहस करा हुआ है, और LIC आपने देखा कि जिसने कोरोना में भी अपना एक इतना अधारा और एक रिकॉर्ड बनाया जिसने बिजनेस का, उसके बावजूद भी उसमें IPO जो इतना बड़ा एक म्यूचुअल फंड की कैपिटल इनकम जो जिसकी है, इतना बड़ा वो पैसा IPO में लगाना चाहता है। तो हम ये जो है निजीकरण से आम जन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हम हमारी जो जितनी भी देश की 10 ट्रेड यूनियंस है वो हम आम जन को समस्या को रखते हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुष्पा जी हैं, उनसे जानेंगे। पुष्पलता जी जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मुझे ये बताइए कि आम तौर पर जब यहाँ पे जिस तरह की स्ट्राइकें होती हैं तो उसमें जो मुख्य मुद्दा रहता है वो रहता है सैलरी का, सैलरी बढ़ाने का। इस बार वो मुद्दा नहीं है, क्या कारण है? ये हमारी सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है जो चरमरा गई है, अब उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाया है, ये बेच दो, वो बेच दो, रेलवे बेच दो, सब बेच डालो, और उसी के अगेंस्ट अब ये स्ट्राइक एक आम हमारी वो जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, और उस जन आंदोलन में हर तरह का विभाग शामिल हो चुका है। अब ये LIC या GST की कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, हमारे सरकार हमारे किसान और फार्मर्स हो गए, लेबर लॉज हो गए, सब ये उन पे इम्पोज किए जा रहे हैं हमारी आम मजदूरों पर। जो कि इससे मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हड़तालें पहले भी हुई हैं उसमें जो मुख्य मुद्दा रहता है सैलरी इंक्रीज़ करने का, सैलरी जो है बढ़ाने का, लेकिन इस बार वो मुद्दा इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस बार का हमारा पिछला जो वेज रिवीजन सेटल हो चुका है, लेकिन जो हमारे GIC है उनकी 2017 से वेज रिवीजन नहीं सेटल हुआ है। हाँ, ये आज जो लड़ाई है हमारी वो LIC की अगर इंडिविजुअली सोचे जाए तो हम IPO के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस IPO का इफेक्ट एक आम जन पे भी पड़ रहा है, आम जनता हमारे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के ऊपर भी पड़ रहा है, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। और ये इन जनता को समझना भी होगा कि ये लड़ाई सिर्फ हम एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए भी है, आपके इंटरेस्ट सेव करने के लिए है, क्योंकि एक PSU है जो किसी के सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंटरेस्ट को बचा सकता है। ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके हाथों, ये निजी हाथों में जो सौंपना चाहते हैं, वो उनको कोई परवाह नहीं है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, आपके सोशल सिक्योरिटी है नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देनी है, अपने प्रॉफिट बनाने हैं और आगे बढ़ जाना है। उस देश कहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनको कोई इस बात से लेना देना नहीं है। इन्हीं इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इस जन आंदोलन के रूप में हम अपनी भी उसकी आहुति देना चाहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कल भी हड़ताल पे थे, आज भी हड़ताल पर हैं, और जैसे मेरे से पूर्व मेरे साथियों ने बताया आपको कि ये हड़ताल की नींव जो है वो नवंबर में रखी गई थी दिल्ली में, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशंस की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें सारी हिंदुस्तान के अंदर जितनी केंद्रीय श्रम संगठन है वो शामिल थे। और मुद्दे बड़े गंभीर हैं इस हड़ताल के। महंगाई, बेरोज़गारी आज चरम सीमा पर है इस देश के अंदर, और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया इस सरकार ने। एक तो स्ट्रेटेजिक है, एक नॉन स्ट्रेटेजिक है। नॉन स्ट्रेटेजिक की तो इन्होंने एक तरह से खुली सेल लगा दी है,
और जबकि पब्लिक सेक्टर का निर्माण इसलिए किया गया था कि पैसा कुछ एक हाथों में केंद्रित होकर ना रहे, पब्लिक का सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर बनाने का मूल उद्देश्य यही था। इस देश की आज़ादी के वक्त जो देश की आज़ादी के दीवाने थे, उनके दिमाग में ये बातें थी कि पैसा जो है कुछ एक बड़े पूंजीपति घरानों के हाथ में ना रहे, बल्कि उसकी इजारेदारी, हिस्सेदारी देश के आम नागरिक की हो। और आज ये सरकार बिल्कुल उससे विपरीत दिशा में चल रही है। 2014 से ये सरकार काम कर रही है, लगभग 8 साल हो गए हैं इस सरकार को, और 8 साल के अंदर इन्होंने पूरी तरह से देश को बेचने की तैयारी कर ली है। जितने भी सार्वजनिक विभाग हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे LIC है, बैंक है, जितने भी संस्थान हैं, उनको बेचने की तैयारी ये गवर्नमेंट कर चुकी है। और हम आने वाले दिनों के अंदर सरकार की इन नीतियों को और ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, मैचिंग स्ट्रगल लेकर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। और इस प्रोग्राम को हम यहाँ रुकेंगे नहीं। LIC के अंदर IPO की जो बात बताई है वो भी आपको 2 मिनट में बता दूं। IPO लाने के बाद जो पोस्ट IPO पीरियड आएगा, उसके अंदर पॉलिसी होल्डर्स को इग्नोर करके शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, और हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो बनाया गया था LIC का, वो इसीलिए बनाया गया था कि जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ हैं वो 75% थी, अभी पिछले 6 महीने के अंदर 64% हो गई हैं। तो ये धीरे धीरे जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। पैसा उठा के ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हैंड ओवर करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं सभी जन संगठनों के साथ मिलके। ये सभी के कॉमन मुद्दे हैं। इस देश की आर्थिक डिमांड है ये। आज जो आर्थिक हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, आने वाले दिनों में और भी काम नहीं मिलेगा लोगों को। साथियों, अभी आपने जाना, अभी आपने सुना कि अपने लिए जो है ये लड़ाई नहीं है। कर्मचारी नेता जो अभी बता रहे थे कि ये लड़ाई जो है हमारे लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये जो लड़ाई है ये आम जन की लड़ाई है, आम जनता के लिए लड़ाई है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।